नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th कबीर के पद। कबीर के पद पढ़ने के पूर्व हम उनके विषय में कुछ मूलभूत तथ्य जान लें। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में वाराणसी के पास लहर तारा नामक स्थान में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1518 में उत्तर प्रदेश के बस्ती के निकट मगहर में हुई थी। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं बीजक, जिसमें साखी, सबद एवं रमैनी संकलित है। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। इसीलिए कबीरदास जी को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि वाणी का डिक्टेटर किसे कहा गया है, तो आप लोग जान लें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कबीरदास जी को कहा था। चलें अब हम पद की ओर चलते हैं। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं बच्चों। हम सभी एक एक पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी ने ईश्वर के अद्वैत स्वरूप का वर्णन किया है। अद्वैत का तात्पर्य यह होता है कि द्वैत से अलग, जिसमें कोई अलगाव ना हो, जिसका कोई भेद ना हो, जो एक हो और संपूर्ण सृष्टि में कण कण में वही विराजित हो, उसी की ज्योति हो, उसी की सामर्थ्य हो, संपूर्ण सृष्टि के कण कण में वही चलायमान हो। कबीरदास जी इस अद्वैत भाव में कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना। वो कह रहे हैं कि मैं तो ईश्वर को इस संपूर्ण संसार में एक ही जानता हूँ, जो इस सृष्टि के कण कण में विराजित है, वही अनेक रूपों में हम सब के भीतर विद्यमान है, वही सृष्टि के चराचर के हर कण में विराजित है। उनका मानना है कि ईश्वर संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण संसार में एक ही है। उसके अनेक रूप अवश्य हो सकते हैं, लेकिन वह सार्वभौम सत्ता, वह संपूर्ण चराचर का स्वामी एक ही है। आगे वह कहते हैं कि दोई कहे तिनहि को दो जग जिन नाहिन पहचाना। दोजग का अर्थ होता है नरक। बच्चों, दोजग का अर्थ होता है नरक। उनका कहना है कि जो दोई कहें तिनहि को दो जग जिन नाहिन पहचाना। वो कह रहे हैं कि जो इस ईश्वर को एक न मान के उसके अनेक भेद मानते हैं, उसको अनेक रूपों में मानते हैं, एक से अधिक मानते हैं, उनके लिए यह संसार नरक की भांति है। उनके लिए यह जगत नरक की भांति है, क्योंकि वह उस विराट स्वरूप को नहीं पहचानते, उस ईश्वर के स्वरूप को वह नहीं जानते। आगे अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए वह तर्क देते हैं कि एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक ही वायु, एक ही हवा संपूर्ण संसार में प्रवाहित है। हवा के अनेक रूप नहीं हैं, वही हवा है जो संपूर्ण संसार में एक समान है। जल भी संपूर्ण संसार में एक ही है, और संपूर्ण सृष्टि में एक ही सूर्य की किरणें, एक ही सूर्य का प्रकाश संपूर्ण सृष्टि को आलोकित करता है। आगे कहते हैं कि एक ही खाक गढ़े सब भाड़े, एक ही कोहर असाना। वो कह रहे हैं एक ही खाक से, एक ही प्रकार की मिट्टी से मनुष्य रूपी समस्त बर्तनों का निर्माण किया गया है। अर्थात वही पंच तत्व हैं जिससे संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। उस विधाता रूपी कोहरे ने एक ही प्रकार के सामग्रियों से सबका निर्माण किया है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उस विधाता रूपी कुम्हार ने, कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर रूपी कुम्हार ने एक ही प्रकार के पंच तत्वों से संपूर्ण मानव जाति की, संपूर्ण मनुष्यों का निर्माण किया है, संपूर्ण जीव चराचर का निर्माण किया है।
आगे कहते हैं कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटें, अग्नि न काटें कोई। जिस प्रकार से कोई बढ़ई सिर्फ लकड़ी को ही काट सकता है, किंतु उस लकड़ी में विराजित वह अग्नि, जिसके प्रभाव से वह लकड़ी जलती है, ऊर्जा देती है, वह अग्नि तत्व उस लकड़ी में अदृश्य होता है। कोई बढ़ई कितना भी कुशल हो, लेकिन उस लकड़ी के भीतर व्याप्त उस अग्नि को ना वह देख सकता है, ना पहचान सकता है और ना काट सकता है। इसी प्रकार संपूर्ण चराचर में ईश्वर उसी सूक्ष्म रूप में विराजित है, जिसे न कोई देख सकता है, न जान सकता है, न काट सकता है। आगे कहते हैं कि सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि उसी स्वरूप को धारण करके, वही सूक्ष्म स्वरूप धरकर वह परमात्मा हर मनुष्य के अंदर, सब घट अंतर हर मनुष्य के भीतर समाहित है। माया देख के जगत भुलाना, काहे रे नर गरवाना। आगे उनका कहना है कि संसार की माया को देखकर मनुष्य फूला फूला अहंकार में घूम रहा है। वह अपने आप को भूल गया है, अपने भीतर के परमात्मा को भूल गया है। वह इस संसार के झूठे गर्भ में, इस संसार के अहंकार में, इस माया मोह के जाल में फंसकर वह अपने भीतर के ईश्वर को भूल गया है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहें कबीर दीवाना। वो कहते हैं जो ईश्वर की भक्ति में लीन होकर, संसार के माया मोह के बंधनों से मुक्त होकर, सांसारिक भयों से, सांसारिक भय से मुक्त होकर जो निर्भय हो जाता है, उसे संसार का यह माया मोह का बंधन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। यह कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर जो ईश्वर भक्ति में दीवाना हो गया है, जो सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर निर्भय हो गया है, उसके ऊपर यह माया का बंधन कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। इस प्रकार से यह पद संपन्न होता है।